और इस बीच एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि लगातार बढ़ते संक्रमण के बीच में दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है और दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह आदेश दिया है। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि 490 मैट्रिक टन ऑक्सीजन देने की बात कही गई है। आदेश ये दिया गया है दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा। सीधे तौर पर यह कहा गया है कि किसी भी हाल में 490 मैट्रिक टन दिल्ली को आज ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, क्योंकि करीब 900 मैट्रिक टन की जो खपत लगातार दिल्ली में हो रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बात कही है और इसी के साथ में उनके पास 500 से मैट्रिक टन से जो कम वहां पर ऑक्सीजन मिल रही है। लेकिन इस बीच आज बत्रा अस्पताल में 8 लोगों की जान ऑक्सीजन की कमी के चलते चली गई थी, जिसके बाद आज हाईकोर्ट ने यह बड़ा आदेश दिया है। सीधे तौर पर केंद्र सरकार से कहा है कि किसी भी हाल में आज आपको यह ऑक्सीजन मुहैया करानी है। आपको बता दें कि 490 मैट्रिक टन की ऑक्सीजन की बात दिल्ली हाई कोर्ट ने कही है। 490 मैट्रिक टन आज केंद्र सरकार को ऑक्सीजन मुहैया करानी होगी, दिल्ली सरकार को। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर एएनबी आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि लगातार पूरे देश में जो आंकड़े हैं कोरोना के वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन साथ में एक बड़ी चुनौती ऑक्सीजन की कमी की जो बड़ी चुनौती भी देखने को मिल रही है। दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। और ज्यादा जानकारी के साथ राजीव तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन के माध्यम से। राजीव, दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है, केंद्र सरकार को 490 मैट्रिक टन ऑक्सीजन देने की बात कही है। क्या कुछ पूरी जानकारी है, एक बार विस्तार से बताएं। देखिए, बिल्कुल कहीं इस तरीके से बात करें दिल्ली के अंदर की, तो दिल्ली के अंदर बिल्कुल राजनीति की जा रही है। और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी अब कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि दिल्ली के अंदर 490 मैट्रिक टन ऑक्सीजन मुहैया कराई जाए। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर कहा जा रहा है कि लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि केंद्र सरकार उनको ऑक्सीजन नहीं मुहैया करा पा रही है और कहीं ना कहीं उसके अंदर कमी हो रही है, और जिसकी वजह से मरीजों की जान जा रही है। क्योंकि आज भी बत्रा हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन न मिलने की वजह से 8 लोगों की जान गई है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जिम्मेवार है। मगर जिस तरीके से अब कोर्ट की तरफ से भी कहा गया है कि केंद्र सरकार कि दिल्ली को 490 मैट्रिक टन ऑक्सीजन मुहैया कराए और जल्द से जल्द कराए, नहीं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मगर देखना है कि जिस तरीके से लगातार कह सकते हैं दिल्ली की जो परिस्थिति है वो बिगड़ती चली जा रही है। और कहीं ना कहीं अस्पतालों की बात करें तो अस्पतालों के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कतें आ चुकी है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है और मरीजों को अस्पतालों में भर्ती नहीं किया जा रहा है। क्योंकि दो ही चीज नजर आ रही है कि जिस तरीके से वैक्सीन नहीं है, बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो कहीं ना कहीं अस्पताल भी हाथ खड़े करते नजर आ रहे हैं। मगर देखना होगा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर कब तक काम करेगी, क्योंकि अभी तक दोनों ही सरकारों के बीच में कोई भी तालमेल मिलता नजर नहीं आ रहा है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों को छोड़ रही है और राज्य सरकार जो है केंद्र सरकार के गुहार लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार उनकी मदद करे। मगर कहीं ना कहीं दोनों ही तरफों से राजनीति की जा रही है और राजनीति नहीं करनी चाहिए इस समय। जी बहुत बहुत धन्यवाद राजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो आज बड़ा आदेश हाईकोर्ट के द्वारा सीधे तौर पर 490 मैट्रिक टन के लिए केंद्र सरकार को कहा गया है कि किसी भी हाल में 490 मैट्रिक टन ऑक्सीजन आज दिल्ली को मिलनी चाहिए। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।